नमस्कार, रुद्राध्याय अकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी बीटीबीसी का 12.1 चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। आप यहाँ देख सकते हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। यह वीडियो इम्पॉर्टेंट है सभी पूरे देश भर में जितने भी एनसीईआरटी से क्लास 10 का एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई का स्टूडेंट हो, सभी के लिए ये वीडियो जो है वो इम्पॉर्टेंट है। क्लास 10 का एनसीईआरटी या बीटीबीसी का जो है 12.1 चैप्टर का हम लोग देख रहे हैं। इससे पहले कि हम लोग वीडियो स्टार्ट करें, वृत्त के बारे में जो हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू देखें कि वृत्त जो है वो क्या होता है और वृत्त में से संबंधित क्षेत्रफल में हम लोगों को क्या पढ़ना है। जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग इसमें इस पेज में वृत्त के बारे में कुछ दिया गया है, जैसे कि यह पहिया एक वृत्ताकार पहिया है, ठेला का जो पहिया वृत्ताकार है, केक वृत्ताकार है, वाशर वृत्ताकार है और डिजाइन जो है वो वृत्ताकार है। तो वैसा कोई भी चीज़ जो एक गोल हो उसको हम वृत्त बोल सकते हैं। और वृत्त में क्या होता है, एक त्रिज्या होता है। जैसे मान लीजिए एक वृत्त है और एक इसका सेंटर हो गया, एक त्रिज्या हो गया। अगर हमको वृत्त में त्रिज्या पता है तो वृत्त का हम कुछ भी निकाल सकते हैं। वृत्त का कुछ भी कहने से मतलब क्या है, तो वृत्त का कुछ भी कहने से मतलब है वृत्त में दो ही चीज़ होता है। एक होता है उसके अंदर का जो ये भाग है उसका क्षेत्रफल निकाले तो उसको बोल देंगे क्षेत्रफल। और दूसरा चीज़ होता है ये जो रिंग है, जो मैंने रिंग बनाया एक टाइप का रिंग, उसका अगर एरिया उसका अगर हम लेंथ निकालें तो उसको बोलते हैं परिधि। परिधि उसको हम क्या करते हैं, बोलते हैं। तो वृत्त में हम दो ही चीज़ निकालेंगे। आप क्लास 6 में पढ़े या क्लास 10 में पढ़े या आगे पढ़े, आपको वृत्त के बारे में दो ही चीज़ के बारे में पढ़ना है, या तो उसका परिधि निकालना है या तो उसका क्षेत्रफल जो है आपको निकालना है। इसी में क्वेश्चन आपको ट्विस्ट करेगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का बनाते हैं। पहला क्वेश्चन हमने आपको बताया कि अगर वृत्त का त्रिज्या हमको पता है तो वृत्त का हम कुछ भी निकाल सकते हैं। उस प्रकार देखते हैं कि इस वृत्त में, इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। मतलब हमें तो निकालना परिधि ही है, हमें निकालना त्रिज्या ही है, हमें निकालना क्या, क्षेत्रफल ही है। लेकिन इसी में क्या किया, क्वेश्चन में ट्विस्ट किया। डायरेक्ट ना देखे, इनडायरेक्ट हमसे पूछ रहा है कि मान लीजिए दो वृत्त है, एक ये वृत्त है, एक ये वृत्त है, एक तीसरा वृत्त है। जो तीसरा वृत्त का जो परिधि है वो दोनों वृत्तों की एक नंबर और दो वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है। तो आप बताइए कि हमें तीसरा वृत्त का जो है त्रिज्या कितना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को जो है हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने एक तीन वृत्त बनाया है। तीनों वृत्त के पास कौन सा है, एक 9 सेंटीमीटर वाला, एक 19 सेंटीमीटर वाला और एक फाइनल जो है हमको वृत्त का क्षेत्र जो त्रिज्या हमको निकालना है। तो दिया गया क्या है, सबसे पहले हम क्वेश्चन में लिखते हैं दिया गया। क्या दिया गया है, तो पहले वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। हमें तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या करनी, निकालनी है। प्रश्न से पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि बराबर तीसरे वृत्त की परिधि। हमारा क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर आपको पहले वृत्त की परिधि दूसरे वृत्त की परिधि के योग के बराबर है तीसरे वृत्त की परिधि, तो बताइए कि तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे कि तीसरे वृत्त की परिधि की क्या है, पहले वृत्त की परिधि और दूसरे वृत्त की परिधि का योग है। तो हम पहले वृत्त की परिधि निकाल लेंगे और दूसरे वृत्त की परिधि निकाल लेंगे। अब पहले वृत्त की परिधि निकलेगी कैसे, तो पहले वृत्त की परिधि निकलेगी, पहले वृत्त की परिधि हम लोग को कैसे निकलेगी, वृत्त का फॉर्मूला होता है 2πr। आर का वैल्यू दिया है, आर का वैल्यू यहाँ 19 सेंटीमीटर दिया, आर का वैल्यू 19 सेंटीमीटर रखेंगे और 2 इंटू और पाई का वैल्यू कितना रखेंगे, 22/7 रखेंगे। आर के जगह पे कितना 19 रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो 836/7 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे 7 से भाग देंगे तो 119.42 आएगा। ये हमारे पहले वृत्त की क्या हो गई, परिधि निकल गई। अब हम दूसरे वृत्त की परिधि निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं कि दूसरे वृत्त की परिधि क्या होता है, दूसरे वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr और यहाँ पे हमको R2 का निकालना है। तो यहाँ पे R2 लिख देंगे। R2 का वैल्यू कितना है, 9 सेंटीमीटर है। 2 के जगह पे 2 लिखेंगे, पाई के जगह पे 22/7 लिखेंगे और R2 के जगह पे 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे, 2 को 19 से गुना करेंगे, फिर उसको 9 से गुना करेंगे तो कितना आएगा हमारा जो है वो 336 आएगा। उसको 7 से भाग देंगे तो 56.57 आएगा। और प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से हमारा कह रहा है कि तीसरे वृत्त की परिधि जो है पहले वृत्त की परिधि और दूसरे वृत्त की परिधि का योग है। तो चलिए इसको दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कितना निकल गया, 176 जो है लगभग में तीसरे वृत्त की परिधि निकल गया। अब हमको पता है कि तीसरे वृत्त की परिधि क्या है,
अब तीसरे वृत्त की हमको परिधि मालूम है, तीसरे वृत्त की परिधि मालूम है 176 है, और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या था 2 पाई आर। 2 पाई आर यहाँ पे कौन सा वृत्त का लेंगे, तीसरा वृत्त का निकालना है, R3 का लेंगे। तो यहाँ 2 के जगह पे 2 लिखेंगे, पाई के जगह पे 22/7 लिखेंगे, आर के जगह पे कितना लिखेंगे, आर के जगह पे R3 लिखेंगे, और 176 के जगह पे 176 लिखेंगे। R3 का वैल्यू अगर निकालना है तो इसको क्या करेंगे, R3 के साथ में जो भी है उसको उठा के क्या करेंगे, फेंकेंगे दूसरी तरफ बराबर के। अब दूसरी तरफ बराबर के अगर हम फेंकते हैं तो हम क्या देखते हैं कि R3 बराबर कितना, जो नीचे का वैल्यू है ऊपर चला जाएगा, और जो ऊपर का वैल्यू है क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो 176 गुने 7/2 2 गुने 22, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1232/44 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको 44 से 1232 में भाग देंगे तो हमारा R3 का वैल्यू कितना निकल गया, मतलब हमारा R3 का वैल्यू 28 सेंटीमीटर निकल गया। पहला क्वेश्चन का जो हमारा है आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन सेम है, बस कह रहा है कि जिस उसमें हम पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था कि दो वृत्तों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, और पहले और दूसरे वृत्त किसमें कितना 6 सेंटीमीटर दिया है। बोला उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। पहले क्वेश्चन में हम लोगों को कह रहा था कि परिधि जो तीसरे वृत्त की परिधि जो है वो दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो तीसरे वृत्त की जो क्षेत्रफल है वो दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो आप हमें क्या बताइए, आप हमें बताइए कि तीसरे वृत्त की क्या होगी, त्रिज्या कितनी होगी। क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम पहला जैसा है। हम लोग उसमें क्या निकाले थे, परिधि निकाले थे, इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो प्रश्न से हमारा क्या दिया गया है, वृत्त एक 6 सेंटीमीटर का दिया, एक 8 सेंटीमीटर का दिया, तीसरे का वृत्त का त्रिज्या निकालना है। तो पहले वृत्त की त्रिज्या कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, तीसरे वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। प्रश्न से पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ तो आपको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, बारी बारी से पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, और पहले वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है R1 के जगह पे, R1 कितना 8 सेंटीमीटर, तो R के जगह पे 8 लिखेंगे, पाई के जगह पे पाई, और R के जगह पे R लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 201.14 आया। उसी प्रकार दूसरे वृत्त का निकालेंगे तो कितना आ गया, दूसरे वृत्त का निकालेंगे तो पाई R2 का स्क्वायर, R2 का वैल्यू कितना है 6 है, तो पाई के जगह पे 22/7 और R के जगह पे 6 × 6 लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 113.14 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब प्रश्न से हमारा कह रहा है कि प्रश्न से तीसरे वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल को क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हमारा आया है 314.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे कौन सा आर लेंगे, यहाँ पे R3 लेंगे क्योंकि हमको R3 का वैल्यू निकालना है। अब 314.27 इधर रहेगा और इधर कितना रहेगा, पाई की जगह पे 22/7 रखेंगे, और उसके बाद R3 का वैल्यू निकालना है। तो इसको साथ में जो भी है उसको बराबर के दूसरी तरफ उठाकर फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, जो नीचे था ऊपर जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे आएगा। इसको इस प्रकार हम क्या देखते हैं 314.27 तो यहाँ पहले से था, उसके बाद उधर से 22/7 आया तो उल्टा पलटी होगा तो क्या हो जाएगा 7/22 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 99.99, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। मतलब R3 का वैल्यू कितना निकल गया 100 निकल गया। इस प्रकार से तीसरे वृत्त की त्रिज्या कितना निकल गया 10 सेंटीमीटर, हमारा आंसर निकल गया। अब हम बनाते हैं एक्सरसाइज 12.1 का कितना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है कि क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि मान लीजिए ये तीरंदाजी का जो डैशबोर्ड है, तीरंदाजी के डैशबोर्ड में एक गोल्ड पार्ट का एरिया है, एक रेड पार्ट का एरिया है, और एक क्या एक ब्लू पार्ट का एरिया है, एक ब्लैक पार्ट का एरिया है, एक वाइट पार्ट का एरिया है। उस सब का हमको क्या निकालना है, उस सब का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, उसमें दिया है गोल्ड का क्या दिया है, गोल्ड वाले भाग का व्यास दिया है 21 सेंटीमीटर, और उसके बाद दिया हर पट्टी जो है 10.5 सेंटीमीटर क्या चौड़ी है, 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो इस चौड़ी पट्टी का जो हम लोग हर पट्टी का हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे हमारा इस प्रकार से डैशबोर्ड दिया गया है। अब देखिए गोल्ड वाले क्षेत्र का व्यास कितना 21 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 10.5। सभी लोग जानते हैं कि त्रिज्या जो है वो व्यास का आधा होता है। तो यहाँ से हमारा R1 का त्रिज्या निकल गया, एवं प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई कितनी है 10.5 है। तो R1 कितना हो जाएगा 10.5, R2 कितना हो जाएगा 10.5। यहाँ से यहाँ तक का ऐड करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक का क्या करेंगे ऐड करेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा 10.5। R3 में क्या करेंगे, R3 में फिर R1 R2 R3 जोड़ेंगे, उसके बाद हमारा 10.5
10.5 जोड़े तो कितना आ गया 31.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार R4 लेंगे तो कितना करेंगे 10.5 4 जो है 4 बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। उसके बाद R5 जो है 10.5 जो है 5 बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 52.5 सेंटीमीटर। अब हमको गोल्ड वाले एरिया का क्या निकालना है, गोल्ड वाले एरिया का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो गोल्ड वाले एरिया का क्षेत्रफल निकालने के क्या करेंगे, क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ R1 वाले भाग का ले रहे हैं तो क्या करेंगे पाई R1 का स्क्वायर, पाई की जगह पे 22/7 लिखेंगे, R1 की जगह पे कितना लिखेंगे 10.5 गुने 10.5 लिखेंगे। अब उसके बाद क्या करते हैं 10.5 के साथ इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आया 33 गुने 21। इसको सॉल्व किए तो कितना आया हमको सॉल्व किए तो 346.5 सेंटीमीटर आ गया। ये जो इसका मैं जो बता रहा हूँ इसका 12.1 चैप्टर का जो है PDF में इसका जो है आंसर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से आप जो है टेलीग्राम हम चैनल पे हमारे क्लिक करिए, जुड़िए और वहाँ से आपको PDF जो है उपलब्ध हो जाएगी, वहाँ से आप PDF जो है डाउनलोड कर सकते हैं, इससे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। उसके बाद चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन समझते हैं। इस प्रकार से रेड पट्टी वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, रेड पट्टी वाले भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए रेड वाले भाग का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो रेड वाले भाग का क्षेत्रफल माइनस में क्या कर देंगे गोल्ड पट्टी वाले भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ से हम गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल तो निकाले हुए हैं, रेड वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। रेड वाले भाग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की जगह पे 22/7 लिखेंगे, आर की जगह पे 21 गुने 21 लिखेंगे और गोल्ड वाले पट्टी का क्षेत्रफल कितना निकाले हैं 346.5 निकाले हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1386 आएगा, उसमें से 346.5 घटाएंगे तो कितना 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा निकल जाएगा। इसी प्रकार से हमारा ब्लू वाले पट्टी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ब्लू वाले पट्टी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ब्लू वाले भाग का क्षेत्रफल माइनस रेड वाले भाग का क्षेत्रफल। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, रेड वाले भाग का क्षेत्रफल कितना निकला 1386। अब 1386 इसमें से घटा देंगे, पाई की जगह 22/7 रखेंगे, R3 कितना R3 हमारा 31.5 है तो उसको रखेंगे, इसको काटेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, सॉल्व करेंगे तो 99 गुने 33 आएगा। उसको बाद उसको भागा दो, उसको सॉल्व करेंगे तो 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर में से 1386 घटाएंगे तो हमारा कितना जाएगा 1732.5 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ब्लैक वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो ब्लैक वाले भाग का क्षेत्रफल माइनस ब्लू वाले भाग का क्षेत्रफल, ब्लैक वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो R4 का स्क्वायर करेंगे, R4 का वैल्यू 42 है तो 42 का में R की जगह पे 42 रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 5544 आ जाएगा, जिसमें से 3118.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर निकल जाएगा। उसके बाद है व्हाइट वाले पट्टी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, व्हाइट वाले पट्टी का क्षेत्रफल व्हाइट भाग का क्षेत्रफल माइनस ब्लैक भाग का क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा पाई R5 का वैल्यू रखेंगे 52.5 सेंटीमीटर स्क्वायर तो माइनस कितना निकल जाएगा 5544। उसके बाद इसमें से 5544 को सॉल्व करेंगे तो 1732.5/2 आएगा, उसमें से क्या करेंगे 5544 घटाएंगे, भाग देंगे तो 8662.5 आएगा, इसमें से कितना घटा देंगे 5544 घटा देंगे तो हमारा 3118.5 जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि यदि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हो तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाती है। मतलब हम सभी लोग क्या करते हैं कार से कहीं जाते हैं तो कार कितनी ट्रेवल करती है उतना ही ट्रेवल करती है जितना उसका चक्का का साइज होता है, एक बार में हम आगे उतना ही जाते हैं एक की जितना चक्का वो है वो घूमती है। अब हमें कह रहा है कि चाल दिया गया है, समय दिया गया है कि इतना चाल जो है स्पीड से वो कार चल रही है, तो आप बताइए कि 10 मिनट में जितनी कार जाती है दूरी उतना दूरी जाने में हमको कार का जो पहिया है वो कितनी बार घूमा होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, हमको पहले देखेंगे ये क्वेश्चन में क्या दिया गया। तो क्वेश्चन में दिया गया पहले एक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर, उसका त्रिज्या निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। 40 सेंटीमीटर और कार की चाल दिया 66 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दिया 10 मिनट और चक्कर के हमको क्या निकालना है संख्या निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले परिधि निकालेंगे। परिधि हमारा क्या है 2 पाई आर परिधि का फॉर्मूला होता है, आर का वैल्यू 40 सेंटीमीटर, इसको सॉल्व करेंगे तो 1760/7 सेंटीमीटर ये हमारा पहिए की परिधि आ जाएगी। अब हम ये निकालेंगे कि 10 मिनट में कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। हम लोग जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, दूरी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो चाल दूरी इधर आ जाएगा, चाल गुने समय हो जाएगा। और चाल दिया है 66 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दिया है 10 मिनट। अब देखिए एक किलोमीटर प्रति घंटा और एक दूसरा 10 मिनट। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बताइए कि 5 आम
और 2 लीची कितनी होती है। तो 5 आम और 2 लीची कितना होगा, इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं। अगर 7 आम बोलेंगे तो 7 आम तो है नहीं, 5 ही आम है। अगर 7 लीची बोलेंगे तो 7 लीची तो है नहीं, 2 ही लीची है, मतलब ये जुड़ नहीं सकता है। तो इसको क्या करेंगे, जुड़ नहीं सकता है तो इसको या तो हमको आम को आम में जोड़ना पड़ेगा या तो लीची को लीची से जोड़ना पड़ेगा। तो या तो लीची को आम में कन्वर्ट कर देते हैं या फिर आम को लीची में कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखिए 66 किलोमीटर प्रति घंटा को और मिनट में हमारा कितना है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग को किस में बदलना है, सेंटीमीटर में बदलना है। सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, सेंटीमीटर में पहले 1000 से गुना करेंगे तो वो मीटर में बदल जाएगा। उसके बाद 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, अब उसको क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे तो कितने में बदल जाएगा, सेंटीमीटर में बदल जाएगा। अब देखिए हमको यहाँ घंटा में वैल्यू नहीं चाहिए, हमको यहाँ मिनट में वैल्यू चाहिए। तो मिनट में वैल्यू चाहिए तो इसलिए 60 से भाग दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा, मिनट में वैल्यू निकल जाएगा। तो हमारा 11.5 को सुनना जो है सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, दूरी निकल जाएगा कि इतना सेंटीमीटर दूरी जो है वो पूरा कार जो है वो ट्रेवल किया है। अब हमको चक्कर की संख्या निकालिए। तो चक्कर की संख्या कैसे निकलेगी, चक्कर की संख्या निकलेगी, चक्कर की संख्या निकालने के लिए हमको तय की गई दूरी में से पहिए की परिधि से क्या देना है, भाग देना है। तय की गई दूरी 11/5 को 0/1760/7 है, उसको भाग देंगे तो कितना आएगा, 4375 जो है चक्कर हमारा आंसर आएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये है कि क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि यदि किसी निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए, उत्तर का औचित्य दीजिए। मतलब एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। मतलब क्वेश्चन बहुत आसान है, कह रहा है कि वृत्त के परिमाप जो है क्षेत्रफल के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, वृत्त का परिमाप जो है क्षेत्रफल के बराबर लिख देते हैं। वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2πr, मतलब परिधि, और परिमाप को ही परिधि बोलते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। इसको सॉल्व करेंगे 2πr हो जाएगा, इसको πr × r, इस पाई से इस पाई, ये पाई कट गया, ये r से ये r कट गया, हमारा क्या बचा, r बराबर 2 मात्रक। और हमारा आंसर क्या है, r बराबर हमारा आंसर है, r बराबर वो 2 मात्रक यहाँ पे हमारा आंसर है। इस प्रकार से आपका पहला जो है एनसीईआरटी का 12.1 चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इस पूरे वीडियो का पीडीएफ आपको नीचे उपलब्ध है, आप नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे लिंक पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप सीधे रीडायरेक्ट होंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ रुद्राध्याय अकेडमी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको आप क्या करिए, उसमें आप ज्वाइन होइए और वहाँ से आपको ये पीडीएफ जो है वो उपलब्ध हो जाएगी। इसके बाद आपको इस वीडियो से अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो उसमें आप जो हमें कमेंट करके बताइए, उसको मैं क्या करूँगा आपको बताऊँगा। इसके बाद आप किस टॉपिक पे नेक्स्ट सॉल्यूशन चाहते हैं, वीडियो चाहते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो से संबंधित शिकायत और सुझाव आप हमें कमेंट करके बताइए। और वीडियो को अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए। यहाँ पे ITI, पॉलिटेक्निक, बीएड और क्लास 10 की मैट्रिक बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। इसी के साथ नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, नेतरहाट जो स्कूल लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उससे संबंधित यहाँ पे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन और जो है तैयारी करवाई जाती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, जय हिंद। तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए। यहाँ पे देखिए ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते